अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड, जो क्वांटिटी मैटर की किसी बॉडी में होती है वो उसका मास होता है। ये मास की डेफिनेशन है। ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है बॉडी में वो हमारे पास मोमेंटम होता है। हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसे मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। उसमें हमारे पास क्या होता है, ये आता है रिमेन सेम। ठीक है, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है। रिमेन कांस्टेंट रहता है हमारे पास। ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। हम कह रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस की मदद से वेट मेजर कर सकते हैं। इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज, करिए डिफरेंट होगा हर जगह पर। किस वजह से डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा ग्रेविटी की वजह से, जी की वैल्यू की वजह से, ये ग्रेविटेशन पुल की वजह से इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन। हमारे पास एक समझे दो कार्ट हैं, एक में मास है और एक हमारे पास खाली कार्ट है। ठीक है, कार्टन है, तो हम हमसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है इजी है पुश करना खाली कार्ड को। ठीक है, बिकॉज द फिल कार्ड में, क्योंकि उसमें मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एम्प्टी। तो कहते ये किस वजह से होता है, ये इसलिए है कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ज़्यादा होगी, मास कम होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, आराम से उसको पुश कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स लगानी, फोर्स ज़्यादा होगी और मास हमारे पास क्या होगा, कम होगा, इसलिए। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो हमारे पास अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, और जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, टूवर्ड्स द सेंटर होती है। फ्रिक्शन अपोजेज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ, हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसकी डेफिनेशन ही यही होती है, वो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से होती है। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, हमारे पास कह रहे हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लिए। लिमिटिंग जो फ्रिक्शन हमारे पास होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन, हमारे पास जो है वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या हैं, ऑल ट्रू हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, अ मैन पुश अ करेट ऑफ मास 25 kg, एक मैन है पुश कर रहा करेट को 25 kg उसका मास है, अक्रॉस अ लेवल ग्राउंड विद हॉरिजेंटल फोर्स, वो फोर्स जो लगा रहा है उस पर 60 न्यूटन की फोर्स है। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन की फोर्स लग रही 20 न्यूटन की, और हमसे कह रहे हैं कि उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करें। हमें देखिए मास गिवन है, वो गिवन है, और हमें फोर्स गिवन है। एक तो वो फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन की, और 20 न्यूटन की फोर्स समझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब 60 में से 20 की फोर्स हमें माइनस करना होगी, क्योंकि 20 फोर्स जो है वो समझे उसे रोकने पे लग रही है। बाकी कितनी फोर्स बची, हमारे पास 40 न्यूटन की फोर्स बची। तो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज़ इक्वल टू ma होता है, न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने यहाँ से a निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, a बराबर होगा F/m के। तो हमारे पास F कितना होगा, 40, क्योंकि 60 में से 20 माइनस करें 40 बचेगा। 40 को हम डिवाइड करवा दें 25 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसे डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या है, 40 डिवाइडेड बाय 25, हमारे पास आंसर आया 1.6। तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 3 के MCQ समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।